हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया फिगर इट आउट का इंडियन सिस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन था, उसे इंडियन सिस्टम में कैसे लिख रहा है। अब हम सीखेंगे इसे इन नंबर्स को, इन डिजिट जो दे रखे हैं हमें नंबर्स को अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखना है। फर्स्ट हमें पता है कि अमेरिकन सिस्टम में जो वैल्यू है वो 3 डिजिट के बाद में कोमा लगाते हैं। तो 3 डिजिट के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट जो दे रखा है उसमें 3 डिजिट के बाद में आप कोमा लगाइए और उसमें देखिए इसको क्या बोलेंगे। तो हम मेरा आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नोटबुक में नोट कीजिए और फिर देखिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो फर्स्ट में आएगा 4,50,678। नेक्स्ट सेकंड बी में भी क्या कीजिए, 3 डिजिट के बाद में आप कोमा लगाइए। फिर क्या आ रहा है इसका आंसर देखो, 48,121,620। ठीक है। थर्ड पॉइंट सी में क्या आ रहा है, 20,22,002। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में है 246,813,569। फिर नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, 3 डिजिट के बाद में कोमा लगाइए, उसमें क्या दे रखा है 345,543। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, एफ में भी 3 डिजिट के बाद में कोमा लगाइए और जो प्लेस वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्या बोलेंगे, उसमें हम 1,20,304,050। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो अभी हमें कुछ इसमें नंबर दे रखा है, इसको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू के अंदर नंबर्स के अंदर चेंज करना है। तो इसमें क्या आएगा, 1 करोड़, 1,00,000, 1,010। ओके। तो देखिए 1 के आगे हम कितना जीरो लगाएंगे, 70 करोड़ है तो फिर आएगा 1,00,000, 1 के आगे 50, फिर 1,000, फिर 1 के आगे 30, फिर 10। इन सब का सम करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो इसका वैल्यू आ जाएगा। और कोमा किस अकॉर्डिंग लगाएंगे, 322 के अकॉर्डिंग हम कोमा लगाएंगे। तो इसका आंसर कुछ आना चाहिए 1,01,01,010। नेक्स्ट बी 1,000,000, 1,000,001। तो वैसे ही पहले लिखेंगे 1 बिलियन, फिर उसके नीचे 1,000,000, 1 के आगे 60 लगा देंगे, फिर 1,000 तो 1 के आगे 30, फिर 1। इन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,01,01,001,001। ठीक है। इंडियन प्लेस सिस्टम में बोला है तो 322 वाला पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट 10 करोड़, 10 फिर आगे 70, फिर नीचे आएगा 20 लाख, फिर 20 के आगे 50, फिर 30,000, 30 के आगे 30, 40। इन सब का सम करेंगे तो इसका आएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 040। ये इसका आंसर होगा, यानी 10 करोड़, 20 लाख, 30,000, 40। डी ऑप्शन 9 बिलियन, 80,700,000 और 600। ठीक है। तो इसमें देखिए 9 बिलियन लिखा, फिर उसके नीचे प्लेस वैल्यू में करेंगे 8 मिलियन, 8 के आगे कितनी जीरो आएगी, 60, 700,000 तो 700, फिर उसके आगे 30, फिर 600 तो 600 लिख देंगे। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 987, फिर 0000,600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपेयर एंड राइट। देखो यहाँ पर हमें साइन दे रखे हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल का। हमें कंपेयर करना है कि कौन सा साइन आएगा। देखो 30,000, 30 के बाद में 30 और 3 लाख। अगर आप मनी में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपको कोई बोले आपके पास 30,000 मनी है और 3 लाख मनी है, तो आप कौन सा ज़्यादा है, तो आपको पता है कि 3 लाख ज़्यादा है ना। 3 के आगे 50 आ रहा है और 30,000 के आगे कितना जीरो आ रहा है, 30 के आगे 30 और लगा दो, 40 हुआ तो 3 लाख इज़ ग्रेटर देन 30,000, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, है ना। 3 लाख इज़ ग्रेटर देन 30,000। बी पार्ट में क्या है, 500 लाख ग्रेटर है या 5 मिलियन। 5 के आगे कितना मिलियन है तो 60 आएगा। 500 के आगे लाख बोला है तो लाख में कितना जीरो था, 50, 5, 6, 7। अभी इधर 70 हो गया और इधर 60 है। 500 लाख इज़ ग्रेटर देन टू 5 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें सी में क्या है, 800,000 और 8 मिलियन। क्या देखो 800 के आगे 30 आएगा, यानी अब 8 के आगे 50 हो गया, 8 मिलियन, तो 8 मिलियन में तो आगे 60 आएगा तो 8 मिलियन बड़ा होगा। 8 मिलियन इज ग्रेटर देन टू 800,000। नेक्स्ट है 640 करोड़ और 60 बिलियन। तो देखो 640 करोड़ यानी करोड़ में 70 आएगा, तो 640 करोड़ के आगे यानी 70 इसके आगे लगा, और फिर 60 बिलियन
बिलियन में यहाँ पर 90 रहेगा, तो कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा, 60 बिलियन बड़ा ना, तो 60 बिलियन इज ग्रेटर देन टू 640 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है कि वी शैल कम अक्रॉस इवन बिगर नंबर इन द लेटर ग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट हम इस जो ऐसा कुछ है तो ये हम आगे की ग्रेड्स में यानी आगे क्लासेस में और भी अच्छे से इस चीज़ को सीखेंगे। अब हमारा है एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट को यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 है, इसको सीखेंगे। एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। देखिए इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है 1 लाख विजिट बुक फेयर, तो 1 लाख पीपल विजिट बुक फेयर, ओह मैनी पीपल, इफ़ यू हैव गॉन दे वुड, मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए एक मेले के अंदर बुक विलेज मेला लगा है, बुक फेयर लगा है, और उसके अंदर कुछ 99,999 लोग आए, लेकिन हम बोलेंगे क्या, वहाँ 1 लाख लोग आए, तो हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू डाल रहे हैं 1 वीक कि 1 लाख लोग वहाँ पर विजिट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम कभी कभी क्या रहता है कि कुछ वैल्यू दिया रहता है तो हम उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल देते हैं, प्रॉपर वैल्यू नहीं बोलते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कब बोलते हैं, कब हम उसमें ज़्यादा बोलते हैं और कब हम उसमें कम बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कन्वर्सेशन एंड हैव यू रीड एंड हियर्ड सच हेडलाइंस और द सिस्टम। वेरी ऑफन हम कभी कभी क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड एनी जस्ट एंड अप्रॉक्सीमेट इनसफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,668 इंस्टेड। तब हम बोलेंगे मतलब पॉपुलेशन एक्यूरेट बोला वो है, लेकिन हमने उसे करेक्टली क्या उसे बोला, राउंड ऑफ करके बोला कि लगभग कितना है, 75,000 है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बुक के अंदर एक पिक्चर बना रखा है जिसमें आपको ये सिखाने का कोशिश किया गया है कि कुछ वैल्यू ऐसे होते हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू का यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमें किसी पुलिस को कॉल करना है या हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, तो हम अगर अप्रॉक्सीमेशन में नंबर लगाएंगे तो क्या हम कॉल कर पाएंगे, नहीं ना। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू का ज़रूरत रहता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसके अंदर हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जब हम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रहता है। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू भी अब यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ के अंदर भी राउंड अप करते हैं और राउंड डाउन करते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप ए नंबर। ठीक है, व्हेन द अप्रॉक्सीमेट नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। फॉर एग्जांपल स्कूल हैज़ 732 पीपल्स इंक्लूडेड स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टाफ, एंड द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स। देखो टोटल कितने लोग हैं, 732 लोग हैं, लेकिन प्रिंसिपल स्वीट्स का अगर ऑर्डर देंगे, अगर स्वीट का ऑर्डर देना है तो क्या वो 700 राउंड ऑफ करके दे देंगे कि 32 लोग जो हैं वो बाद में भी नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा ना। तो वो थोड़े पीसेस ज़्यादा ही मंगवाएंगे कि कोई भी लोग रह ना जाएं। तो ये क्या हो गया, जब हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू से बढ़ा करके वैल्यू हम कर रहे हैं तो वो राउंड अप हो रहा है। ठीक है, वैसे ही एक सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है, देखो देयर इज सिचुएशन वेयर इज़ द बेटर टू राउंड डाउन। तो राउंड डाउन हम कैसे लिखते हैं, हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, द कॉस्ट ऑफ इंडियन आइटम जो है वो 740 है, 470 है, 470 है, तो शॉपकीपर में से दैट द कॉस्ट इज़ राउंड अराउंड 450, तो वो कहेंगे ठीक है 450 है, इज सेइंग अराउंड 500। तो हमने यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू उसका था कितना 470, और यहाँ पर हमें कम यानी 450, हमने उसे बोला कि हम तो इतने में ही, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे हमें 500 में दे दो, 470 का मतलब 440 का चीज़ है और हम उसे बोलेंगे नहीं 500 रख लो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो ये क्या हुआ, हमने एग्जैक्ट वैल्यू उसने जितना बोला उससे हमने 20 लेस कर दिया, है ना। तो ये क्या है, राउंड डाउन हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बुक में दिया है, उसने थिंक एंड शेयर द सिचुएशन वेयर इट अप्रोप्रिएट टू राउंड अप। मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन बताइए जब हम राउंड अप करेंगे हमेशा। तो देखो एक तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन बुक में गिवन है कि अगर हम किसी के लिए एक स्कूल में स्वीट्स मंगवा रहे हैं या हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिएगा। अब राउंड अप बोला है ना, तो राउंड अप का सिचुएशन क्या आएगा, देखिए राउंड अप का सिचुएशन आप माइंड में सोचिए क्या हो सकता है, मैं भी सोचती हूँ। राउंड अप का सिचुएशन हो सकता है कि हमें किसी के लिए कोई मिठाई मंगवानी है, ये तो ये दे ही रखा है, मिठाई मंगवानी है, या पार्टी के अंदर कितने लोग आने वाले हैं तो हम हमेशा ज़्यादा चीज़ मंगवाने की कोशिश करेंगे कि कम नहीं रह जाए, या कुछ टेबलेट लेना है, टेबलेट की डोज तो एग्जैक्ट वैल्यू में आएगी, है ना, वो राउंड अप भी नहीं होगा राउंड डाउन भी नहीं होगा।
तो राउंड अप में हमें सोचो, दिमाग लगाओ क्या वैल्यू हो सकती है कि जो हम राउंड अप हो। थिंक एंड शेयर द सिचुएशन वेरी अप्रोप्रिएट। तो राउंड अप, राउंड डाउन एंड इधर राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन इज़ ओके एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड। तो इसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब राउंड अप करना है, कब राउंड डाउन करना है। तो यहाँ कह रहा है कि एक एक सिचुएशन आप सोचो और ऐसा बताओ कि इसकी क्या सिचुएशन इसमें आ सकते हैं। तो हम राउंड अप में देखते हैं। देखो, हम किसी पार्टी के लिए सामान ऑर्डर कर रहे हैं या हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया तो हमें रिटर्न गिफ्ट देने हैं, तो हम हमेशा राउंड अप करेंगे कि कहीं कोई कम ना रह जाए। ऐसा तो नहीं कि इतना लोग आने की संभावना है और हम उससे कम गिफ्ट ऑर्डर करें, ऐसा तो नहीं रहेगा ना। हम पार्टी के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं या बर्थडे सेलिब्रेट किया तो हमने रिटर्न गिफ्ट देना है, तो हम कुछ ज़्यादा पीसेस ही मंगवाएंगे, तो हम राउंड अप करेंगे। बी पार्ट, इसने बोला राउंड डाउन की कुछ सिचुएशन बताइए। तो राउंड डाउन में हम कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि शॉपकीपर ने 47 वाला, एक तो वो रहेगा। दूसरा, हम अपने बजट जो रहता है तो हम बोलते हैं जितना हम वैल्यू बोलेंगे मार्केट में कि हमें इतने सामान का हमारा इतना बजट है, आप इससे कम में, तो कम में ही हमें देखने को मिलेगा। तो वो राउंड डाउन का सिचुएशन रहेगा कि हम ज़्यादा में तो नहीं लेंगे, जितना हमारा बजट है उससे कम में ही हम अपना सामान खरीदेंगे, तो राउंड डाउन का सिचुएशन रहेगा। थर्ड जो इधर राउंड अप एंड राउंड डाउन इज़ ओके एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर इज़ नीडेड। देखो, एग्जैक्ट नंबर, डॉक्टर ने हमें डोज दिया तो हम हमेशा, और एग्जैक्ट नंबर कब हमें चाहिएगा, जैसे हमें कोई डोज़ लेनी है, डॉक्टर ने डोज़ लिख के दिए कि इतना इतना टेबलेट लेना है, तो हम ना तो उसमें ज़्यादा ले सकते हैं ना कम ले सकते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर ही लेना पड़ेगा। या हमें किसी को फ़ोन कॉल करना है तब भी हमें एग्जैक्ट वो ही नंबर पे कॉल करना होगा जिससे हमें बात करनी है, तो ये उस सिचुएशन को शो करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नियरेस्ट नेबर्स। तो नियरेस्ट नेबर्स का जो टॉपिक है वो हमें सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।